आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैन दर्शन में अनेकांतवाद का सिद्धांत तो पाया जाता है, जो वस्तु के संबंध में है, जिसमें बताया जाता है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, अनेक होती है। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत न हो। तो वस्तु के संबंध में बताया जा रहा है कि वस्तु के जो धर्म होते हैं वो अनंत होते हैं। क्वालिटी की बात की जा रही है, अनंत क्वालिटी होती है। और साथ ही में वस्तु अनेक भी होती है। तो कोई भी वस्तु होती है तो उसके संबंध में दो प्रकार की बातें आती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में, धर्म का प्रयोग करते हैं, धर्मी का प्रयोग करते हैं। धर्मी का मतलब जो धर्म को धारण करे, जो क्वालिटी को अपने अंदर रखे। तो इस आधार पर धर्मी का मतलब क्या है? जो धर्म को धारण करने वाला होगा। तो मानी इस बात, वो द्रव्य ही होगा, द्रव्य के अंदर ही तो गुण होगा, क्वालिटी की बात आएगी। जैसे कि सोना है, हम देखते हैं चमकती हुई धातु है, तो उसका जो पीलापन है वो उसका धर्म है, क्वालिटी है। और जो उसका द्रव्य है, यानी एक धातु रूप जिसको हम कह सकते हैं द्रव्य, तो वो एक द्रव्य है, वो धर्मी है। और उसके अंदर वो पीलापन धर्म रहता है। इस आधार पर दो चीज़ें होंगी वस्तु के बारे में, यानी वस्तु को ही हम धर्मी भी कह सकते हैं, चाहे वस्तु कहें। अब वस्तु होगी तो उसके अंदर धर्म भी तो होंगे। तो धर्मी और धर्म, तो जो धर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैन दर्शन में जो धर्म की बात होती है वो दो प्रकार के, एक स्वरूप धर्म होते हैं। स्वरूप धर्म होते हैं, जैसे सोना है, उसका पीलापन है, वो अलग नहीं किया जा सकता। धातु रूप में द्रव्य तो उसके अंदर है ही है, द्रव्य है उसका बेस, और उसके अंदर धर्म रहते हैं, पीलापन जो उसका है क्वालिटी के तौर पर। तो वो क्वालिटी बदलती नहीं, वो स्वरूप धर्म। जैसे जीव का स्वरूप धर्म है चेतना, तो चेतना में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस आधार पर जो धर्म होता है वो एक कह सकते हैं कि जो धर्मी का स्वरूप धर्म होता है वो कभी बदलता नहीं है, वो एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नित्यता है। तो इस आधार का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि जो स्वरूप धर्म होते हैं, यानी जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, गुण की, इसी को गुण कहा जाता है। तो गुणों के आधार पर वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पीलापन तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा। अब हम चाहे तो चेन बनवा लें, चाहे अंगूठी बनवा लें, वो आकार में परिवर्तन होगा। यानी अंगूठी नष्ट हम करेंगे, फिर उसके बाद चेन बनवाएंगे या कुछ भी बनवाएं सोने से हम। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो क्वालिटी है, जो धर्म है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो द्रव्य का स्वरूप धर्म है, यानी बदलेगा नहीं, वो क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन कहाँ होगा? क्योंकि धर्म दो प्रकार के हैं, एक गुण वाले हैं, एक पर्याय हैं। एक स्वरूप धर्म है, एक आगंतुक धर्म है, आने वाले धर्म का मतलब है पर्याय। तो इस आधार पर आगंतुक धर्म को पर्याय कहा गया है। ये पर्याय हैं, स्वरूप धर्म ये गुण हैं। क्वालिटी की बात की जा रही है और द्रव्य के बारे में बात की जा रही है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो पर्याय में तो परिवर्तन होगा, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश और स्थिरता, ये तीन चीज़ें आपको द्रव्य के अंदर दिखाई पड़ेगी। द्रव्य जो है वो उसके अंदर स्थिरता रहती है, गुणों के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक जैसा रहता है। लेकिन पर्याय के आधार पर परिवर्तनशीलता उसी द्रव्य के अंदर दिखाई पड़ेगी। यानी द्रव्य स्थायित्व को भी लिए हुए है, परिवर्तनशीलता के गुण को भी लिए हुए। दोनों प्रकार की गुणवत्ता उसके अंदर क्वालिटी रहती है, दोनों प्रकार की स्थितियाँ हैं, स्थिरता भी है, परिवर्तन भी है। जबकि अगर हम वेदांत दर्शन में देखें, अद्वैतवाद शंकराचार्य का, तो उसमें द्रव्यत्व को स्वीकार किया गया है, धर्म को स्वीकार, क्वालिटी को स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि हम अगर बौद्ध दर्शन को देखें तो उसमें धर्म को स्वीकार किया गया है, द्रव्यत्व को, द्रव्य को अस्वीकार किया गया है। उसमें परिवर्तनशील धर्मों का प्रवाह चलता रहता है। तो इस आधार पर जैन दर्शन में दोनों प्रकार की चीज़ों को स्वीकार किया गया है। द्रव्य को भी स्वीकार कर लिया है, गुण को भी स्वीकार कर लिया है, धर्मों को भी स्वीकार किया, द्रव्य को भी, द्रव्य की भी स्थिति रहती है, धर्म की भी। तो हमने देख लिया कि आगंतुक धर्म ये पर्याय होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो इस आधार पर परिवर्तनशीलता का जो भी मामला होगा वो पर्याय में होगा। हम अंगूठी को मिटा करके चेन बनवा सकते हैं सोने की। तो उत्पत्ति और विनाश ये द्रव्य के अंदर पर्याय के वजह से दिखाई पड़ता है। जैन दर्शन में द्रव्य को सत बताया गया है, एग्जिस्टेंट है वो,
यानी सत बताया गया है। अब सत का मतलब क्या है कि उसमें उत्पत्ति भी होगी, विनाश भी होगा, स्थिरता भी है। उत्पत्ति का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज़ नष्ट हो जाए, अंगूठी को हमने नष्ट करवा दिया, अब चेन बनवा लिया तो उसकी उत्पत्ति हो गई, और गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर पीलापन जो उसका है उसमें स्थिरता भी है, द्रव्य स्थिर भी बना हुआ है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सोने का जो सोनापन है, जैसे उसका पीलापन होता है वैसे ही बना हुआ है, और द्रव्य भी है, क्योंकि द्रव्य ही गुण को धारण किए हुए है। द्रव्य का तो बेस है वो आधार के तौर पर है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो उत्पत्ति भी होती रहती है, विनाश भी होता रहता है, स्थिरता भी है। यानी द्रव्य के अंदर परिवर्तनशीलता का भी है, नए नए द्रव्य जो है वो नए नए आकार ग्रहण कर रहा है। जैसे अरस्तु ने कहा था कि पूरे संसार के अंदर द्रव्य और आकार ये दोनों चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। द्रव्य नित्य नए आकार ग्रहण करता रहता है। तो गुण की दृष्टि से अगर देखें तो द्रव्य अपरिवर्तनशीलता यानी अपरिवर्तनशील हो जाएगा गुण की दृष्टि से, क्योंकि गुण जो है वो द्रव्य के स्वरूप धर्म होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। और पर्याय की दृष्टि से देखें तो अपरिवर्तनशीलता यानी परिवर्तनशीलता का गुण दिखाएगा पड़ेगा, और गुण की दृष्टि से अपरिवर्तनशील हो जाता है द्रव्य, जबकि पर्याय की दृष्टि से वो परिवर्तनशीलता का उसके अंदर पहलू दिखाई पड़ेगा, पक्ष दिखाई पड़ेगा। तो परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है, जैसे संसार में हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, घड़ा है, घड़ा जो है वो बनता है और मिट जाता है। भाई घड़े की उत्पत्ति हुई, कुछ समय के बाद घड़ा नष्ट हो गया, तो पर्याय की उत्पत्ति हो गई, पर्याय के तौर पर घड़ा बनेगा और फिर घड़ा नष्ट हो जाएगा, लेकिन मिट्टी वैसी ही रहेगी, क्योंकि वो तो द्रव्य है और उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन तो उसके आकार में होता है, जो नए नए आकार हम मिट्टी से बना सकते हैं। सोना धातु है, उसको किसी भी रूप में हम सोने की तलवार बना सकते हैं, कुंडल बना सकते हैं, हार बना सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस आधार पर, पर्याय के आधार पर परिवर्तनशीलता का जो है वो पहलू जो है आपको द्रव्य में दिखाई पड़ेगा। तो द्रव्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि द्रव्य कैसा होता है, गतिशील यथार्थता है, गतिशील यथार्थता है। परिवर्तन क्योंकि हो रहा है, पर्याय के अंतर्गत लगातार उसमें परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ती रहती है। संसार में देखें चीज़ें बदल जाती हैं। इस आधार पर द्रव्य के बारे में बताया, गतिशील यथार्थता है। जैन दर्शन में बताया गया है सब वस्तुओं के अंदर रहने वाला सार तत्व है जो द्रव्य है, वो ये गतिशील यथार्थता है। और द्रव्य क्योंकि बेस है, वो गुणों को, धर्मी को यानी धर्म को धारण किए हुए है, वो धर्मी है द्रव्य। तो इस आधार पर क्या है, वो गतिशील यथार्थता तो है, उसके अंदर स्थिरता रहती है, उसके स्वरूप धर्म ऐसे ही रहते हैं, लेकिन पर्याय में परिवर्तन होता रहता है। तो गतिशील यथार्थता है, सच्चाई है, एक सब वस्तुओं के अंदर रहने वाला सार तत्व है, क्योंकि परिवर्तन तो होता रहता है लेकिन द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं। तो द्रव्य एक जैसा रहता है। जैसे अरस्तु ने बताया था कि द्रव्य जड़ होता है और उसमें शक्ति देने का काम ईश्वर के द्वारा किया जाता है। अनमूव्ड मूवर, वो गति नहीं करता, ईश्वर के द्वारा गति नहीं होती, लेकिन वो गति प्रदान कर देता है द्रव्य को। तो इसलिए सब वस्तुओं के अंदर रहने वाला सार तत्व है जो अपने को विविध आकृतियों में प्रकट करता है। विभिन्न प्रकार के रूप, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनते रहते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। तरह तरह के बर्तन तो देखते हैं, लेकिन मिट्टी का जो एक द्रव्य रूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसके गुण भी, उसका रंग मिट्टी का वैसा ही रहता है। तो इस आधार में ये हमने देख लिया। अगर हम गुण की दृष्टि से देखें, क्वालिटी से, तो द्रव्य में मानी सी बात है कि एकता भी रहेगी, सामान्यत्व भी रहेगा और नित्यता भी रहेगी। जबकि पर्याय की दृष्टि से यही एकता अनेकता में बदल जाएगी, सामान्यत्व विशेषत्व में बदल जाएगा, नित्यता अनित्यता में बदल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जैन दर्शन में अनेकांतवाद के सिद्धांत में दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो कोई बहुत कठिन मतलब दार्शनिक पक्ष ऐसा नहीं कि जो लोग जैन दर्शन के बारे में नहीं जानते हैं वो इन चीज़ों से परिचित नहीं। हम तो प्रतिदिन का हमारा अनुभव है, हम परिचित हैं। ये तो दार्शनिक पक्ष है, लेकिन दार्शनिक पक्ष क्या हमारे जीवन से कोई पृथक थोड़ी है। हम तो वही देख रहे हैं, दिन रात सारी चीज़ें हैं। हम गन्ना है, चीनी हम चाय में रोज़ डालते हैं, जो लोग चाय पीते हैं चीनी का प्रयोग करते हैं, उसके अंदर एक द्रव्य भी है, उसके अंदर क्वालिटी भी तो है, उसका मिठास जो है वो क्वालिटी भी है। और हम चीनी के स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं, बड़ा टुकड़ा भी बना सकते हैं, उसका जैसी प्रोसेसिंग होगी छोटा छोटा दाना भी उसका कर सकते हैं, उसके पर्याय में परिवर्तन कर सकते हैं, छोटा बड़ा उसके आकार, दाने के आकार को हम कर सकते हैं। तो लेकिन द्रव्यत्व जो उसका द्रव्य रूप है वो चीनी का, वो एक आधार है, उसमें क्वालिटी मिठास उसमें बनी रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इस आधार पर हम अगर देखें तो ये संसार की वास्तविकता
जैन दर्शन ने अपने अनेकांतवादी सिद्धांत में प्रकट की है। वस्तुओं को भी वो अनेक मानता है और उसके धर्म को भी अनंत बता देता है। मानी सी बात है कि फिर हम किसी भी वस्तु के समस्त धर्मों को सामान्य रूप से साधारण तौर पर ऐसे जान नहीं सकते हैं। कुछ धर्मों के आधार पर हम वस्तु के बारे में जो भी कथन कहेंगे वो कथन हमारा आंशिक ही सत्य होगा। संपूर्णता के संबंध में ऐसे हम कथन सामान्य रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। हम कुछ धर्मों को जान रहे हैं तो वस्तु के बारे में हमारा जो भी कथन होगा वो आंशिक ही होगा सत्य की दृष्टि से। तो ये आपके सामने अनेकांतवाद का जो सिद्धांत था उसे रखने का एक छोटा सा प्रयास था। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।